सिंहगढ़ का शेर तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ था। वे बचपन से ही पराक्रमी, कुशाग्र और तेजस्वी थे। शिवाजी महाराज के साथ उनकी मित्रता बाल्यकाल से थी। तानाजी को युद्धकला में गहरी रुचि थी। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीतिक युद्ध में माहिर थे। जैसे जैसे शिवाजी महाराज का स्वराज्य अभियान आगे बढ़ा, तानाजी उनके सबसे विश्वसनीय सेनानायकों में से एक बने। उन्होंने अनेक युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे निडर और अद्भुत नेतृत्व क्षमता वाले योद्धा थे। कोंढाणा किला, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया, सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। ये किला पुणे के पास स्थित था और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में एक ऊंचाई पर बना था। किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और चारों ओर खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास स्वामी इस किले को स्वराज्य में शामिल देखना चाहते थे, लेकिन किला उस समय मुगलों के कब्जे में था और उदयभान राठौर नामक राजपूत सेनापति इसकी रक्षा कर रहा था। शिवाजी महाराज को कोंढाणा को स्वराज्य में मिलाने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सरदारों से चर्चा की और तानाजी को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। जब शिवाजी महाराज ने तानाजी को बुलाया, तब वे अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन जब उन्हें स्वराज्य के कार्य के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत किले पर चढ़ाई का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पहले कोंढाणा, फिर रायबा की शादी। तानाजी ने अपने मावल सैनिकों की एक छोटी सेना तैयार की। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह युद्ध कठिन होगा। कोंढाणा की चट्टानों पर सीधी चढ़ाई करनी थी और उदयभान के सैनिक पूरी तरह सतर्क थे। तानाजी ने रणनीति बनाई। उन्होंने एक गुप्त मार्ग चुना जो किले की पिछली तरफ था। उनके साथ 300 मावले सैनिक थे, जिनका नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया। उनके भाई सूर्याजी और एक अन्य वीर सेनानायक शेलार मामा भी उनके साथ थे। रात्रि का समय था। तानाजी और उनके सैनिकों ने एक गुप्त मार्ग से किले की चढ़ाई शुरू की। उनके पास एक गोह छिपकली थी, जिसे यशवंती कहा जाता था। इस गोह की सहायता से उन्होंने रस्सियों को किले की दीवारों पर फेंका और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। उदयभान और उसके सैनिकों को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। मराठा सैनिक चुपचाप ऊपर पहुंच गए और किले के द्वार खोलने की तैयारी करने लगे। जब मराठा सैनिक किले के भीतर पहुंचे, तब मुगल सेना को खबर लगी। घमासान युद्ध शुरू हो गया। तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौर आमने सामने आए। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। तानाजी ने अपनी तलवार से कई मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया। वे बिजली की गति से लड़ रहे थे, लेकिन उदयभान भी कुशल योद्धा था। दोनों के बीच हुई भिड़ंत ऐतिहासिक थी। युद्ध के दौरान तानाजी ने शेर की भांति लड़ा, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान ने मराठा सैनिकों में नया जोश भर दिया। जब सूर्याजी और शेलार मामा को तानाजी की मृत्यु का पता चला, तो वे और अधिक क्रोधित होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। उन्होंने किले का द्वार खोल दिया और मराठा सेना अंदर आ गई। तानाजी के बलिदान के बावजूद मराठा सैनिकों ने हार नहीं मानी। वे अंत तक लड़े और अंततः कोंढाणा किला जीत लिया। जब शिवाजी महाराज को तानाजी की मृत्यु की खबर मिली, तो उन्होंने दुख के साथ कहा, गढ़ आला, पण सिंह गेला, किला तो आ गया, लेकिन हमारा सिंह चला गया। इसके बाद कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया, जो तानाजी की वीरता का प्रतीक बना। तानाजी मालुसरे की कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि स्वराज्य के प्रति अटूट निष्ठा, साहस और बलिदान की गाथा है। उन्होंने अपने कर्तव्य को परिवार से ऊपर रखा और प्राणों की आहुति देकर मराठा साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण विजय दिलाई। आज भी सिंहगढ़ किला उनकी वीरता का स्मारक बना हुआ है। तानाजी का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी गाथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।